आगे बुला लो ना सबको, सबसे बात करके। सबसे पहले तो मेरी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन के महीने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार सब हाथ उठा के बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आपके बीच बहुत खास मकसद से एक खास न्योता देने आई हूँ। 25 अगस्त को हम सब की रैली है और ये रैली बदलाव की रैली है। ये रैली हमारे क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की रैली है। उसमें आपका न्योता देने आई हूँ कि आने जाने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था मेरी रहेगी। लेकिन रैली में पहुंचकर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, संजना सातरोड को आशीर्वाद देने की और रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी रहेगी। अब 2 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिन है। क्यों मिली थी हमें आजादी? हम तानाशाही से बचे थे, अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, फूट डालो राज करो नीति पे काम कर रहे थे। इसी से हमें आजादी मिली ताकि हम लोकतंत्र बन सके, ताकि हम अपना प्रतिनिधि, अपनी आवाज, अपना नेता चुन सके, हम पे कोई राज ना करे। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है वो उन्हीं अंग्रेजों की नीतियों पे चल रही है। फूट डालो राज करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, जाट नॉन जाट को लड़ाओ, कुमार लड़ाओ, जाट लड़ाओ, चमार लड़ाओ। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? जात पात धर्म अपनी जगह पे चाहिए, लेकिन राजनीति में जब तक 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। यहाँ मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो क्या सिर्फ एक समाज को मिली थी, एक क्षेत्र को मिली थी, एक धर्म को मिली थी? हम सबको मिली थी और हम सब बहुत बहुत अच्छे से नारे लगाते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो फिर ये जो हमारी अनेकता में एकता है, इसको हमें वोट डालते हुए भी ध्यान में रखना चाहिए। सही कहा है। मैंने जब राजनीति में आने का फैसला किया था तब कुछ उसूल बनाए थे अपने लिए। पहला कि कोई जात पात धर्म की बात नहीं करूंगी, क्योंकि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। इसलिए अपने नाम के पीछे सातरोड लिखा। सातरोड हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ से मैं सेवा के काम कर पाती हूँ, जहाँ से मेरा घर चलता है। दूसरा, किसी का विरोध नहीं करूंगी, किसी की टांग नहीं खींचूंगी, किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहूंगी। अगर किसी के लिए कुछ गलत कहते हैं तो फिर हम अपने अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। तो हम क्यों किसी के लिए गलत बोले जब भगवान है देखने वाला। तीसरा, जो भी काम करूंगी सबके लिए सामान्यता से करूंगी, और वो आपने मेरे काम करने के तरीके में देखा ही है। अगर सालासर धाम की यात्रा शुरू करी, सभी माताओं बहनों के लिए, सभी गांव से, सभी वार्ड से उनको लेकर गई। जब किसी बुजुर्ग ने मेरे को सुझाव दिया कि बड़े बुजुर्गों को, पुरुषों को भी सालासर धाम लेकर जाओ, उनकी भी यात्रा शुरू करी। इसी तरह अगर वाईफाई लगाने थे, इंटरनेट की सुविधा लगानी थी बच्चों के लिए, तो सभी गांव में कनेक्शन दिए। अगर पौधे लगाने थे तो सभी गांव में पौधे लगाए। अगर आंखों के कैंप लगाए तो सभी के लिए सामान्यता से किया। इसी उसूल पे आगे चलूंगी और सभी के लिए सामान्य विकास की कोशिश करूंगी। अब बारी आती है हमारी समस्याओं की, जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। हर बार आके मैं आपको जरूर बताती हूँ कि जितनी भी हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जो हमारी जनहित की समस्याएं हैं, उनका हल करने का अधिकार हमारे एमएलए के पास होता है, हमारे विधानसभा में जिसका हम चुनाव करते हैं उसके पास होता है।
सफाई का, बिजली का, पानी का, सड़क का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, ये सारा काम कौन करवा सकता है? एक एमएलए, जिसको हम मतदान देकर चुनते हैं। उसी के साथ जो भी कागज पत्री की समस्या होती है, राशन, पेंशन, फैमिली आईडी, ये भी एमएलए के हाथ में है। अब बात आती है रोजगार की। रोजगार सभी को चाहिए, अमीर को भी, गरीब को भी, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी। तो इस चीज में अगर एमएलए आपके पास, जो भावी एमएलए हैं, वो आपके पास आके कह रहे हैं सबकी नौकरी लगेगी, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, तो ये झूठ है, कोई नहीं लगा सकता। सबकी कैसे लगेगी? वो बच्चे पागल हैं जो पढ़ पढ़ के इतने फार्म भर भर के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रोजगार बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए भी मैंने रणनीति बना रखी है कि हम लोग अपने क्षेत्र को इंडस्ट्रियल जोन डी बनाएंगे, ताकि यहाँ पे अगर फैक्ट्री इंडस्ट्री आती है तो बताओ, अगर हमारे क्षेत्र में कोई काम आ रहा है तो उसमें जो काम करेंगे, जो नौकरी लेंगे, वो कौन लोग होंगे? हमारे क्षेत्र के लोग। तो कैसे रोजगार बढ़ेगा? कैसे ये जो हमारी पानी की जो समस्याएं हैं उनका हल होगा? इन सभी चीजों के लिए हमने रणनीति तैयार कर रखी है। पर ये काम हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास अधिकार आए, जब हमारे पास मजबूती आए। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि कृष्णा आंटी, आप सुदेश आंटी की नौकरी लगवा दो, सरकारी नौकरी, आप लगवा सकते हो? नहीं लगवा सकते, क्योंकि अधिकार ही नहीं है। अगर हमें अधिकार मिलेगा तभी तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो उसी अधिकार की लड़ाई है। और मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का साथ, प्यार और आशीर्वाद अपनी बहन के साथ, संजना साथरोड के साथ रहा, तो फिर विधानसभा में मैं अकेली नहीं, हम सब बैठे होंगे। क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाहती हूँ। जो हमें 78 साल पहले हमारे हक और अधिकार मिले थे, वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बचपन से देशभक्त रही हूँ, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पद चिन्हों पे चली हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता है कि 78 साल पहले जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए, वो हक हम तक आज तक नहीं पहुंचे हैं। और ये तब की बात है जब हम स्वतंत्र हैं, जब हम आजाद हैं, जब हम लोकतंत्र हैं, जब हम गणतंत्र हैं। इसीलिए आप सभी को पुनः एक बार 25 अगस्त के लिए न्योता देने आई हूँ। 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी सभी पहुंचे, सभी बच्चे भी, बुजुर्ग भी, मेरी मातृशक्ति युवा साथी सभी पहुंचे। ये रैली हम सबकी रैली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।